हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग ओरेकल में टेबल क्रिएट करना, टेबल का डिस्क्रिप्शन देखना, टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करना और टेबल का रिकॉर्ड देखना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है क्रिएट। क्रिएट क्या करता है? टेबल को क्रिएट करने का काम करता है। तो इसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस देंगे और इसके अंदर फील्ड का नेम, डेटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट्स आएगा। तो डेटा टाइप को हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था और कंस्ट्रेंट्स क्या होता है इसको हम आने वाले वीडियो में अच्छे से देखेंगे। तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि कंस्ट्रेंट्स कुछ होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, क्रिएट टेबल और टेबल के नेम एम्प्लॉय, इसके बाद पैरेंथेसिस लगाएं और पैरेंथेसिस को किया यहाँ पे क्लोज। इसके अंदर फील्ड का नेम EMP ID है जो एम्प्लॉय ID को स्टोर करेगा और इसका डेटा टाइप नंबर है और यहाँ पे कंस्ट्रेंट से जो प्राइमरी की है। आगे है EMP नेम जो एम्प्लॉय का नेम स्टोर करेगा, इसका डेटा टाइप var 2 है और इसकी साइज 100 है और इसकी कंस्ट्रेंट्स जो है वो नॉट नल है। आगे है EMP सैलरी जो सैलरी के लिए है और इसकी डेटा टाइप नंबर है। आगे है हायर डेट और इसकी डेटा टाइप डेट है। तो ये क्या करेगी, एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाएगी और उसमें एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी और हायर डेट का फील्ड बनाएगी। नेक्स्ट जो है टेबल का नेम लिखने का कुछ रूल है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, टेबल का नेम जो होना चाहिए वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एम्प्लॉय जो लिखे हैं ये हमारा सही है। अगर इसके आगे हम लिख देते हैं टू एम्प्लॉय तो ये हमारा गलत है, क्योंकि ये जो लेटर से स्टार्ट नहीं है, क्या चीज़ से स्टार्ट है? नंबर से। सेकेंड नंबर में है टेबल के नेम में हम लेटर, नंबर्स और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है टेबल का जो नेम होना चाहिए वो 30 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है टेबल का नेम जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। आपके डेटाबेस में दो टेबल का नाम सेम नहीं होना चाहिए। और 5 नंबर में है टेबल का नाम जो होना चाहिए वो रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए। अब ये रिजर्व वर्ड्स एंड कीवर्ड्स क्या है? तो वैसा वर्ड जो पहले से ओरेकल में डिफाइन है, जैसे कि नल। आप टेबल का नेम नल नहीं दे सकते हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टेबल है, उसे पहले हम क्रिएट करके देखते हैं। तो ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है, इसे हम क्रिएट करके देखेंगे। तो चलिए SQL डेवलपर पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नेम। तो टेबल के नेम क्या था? तो टेबल का नेम है एम्प्लॉय, तो लिखेंगे एम्प्लॉय। उसके बाद लगाएंगे पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस को करेंगे क्लोज और इसके अंदर आएगा फील्ड का नेम। तो यहाँ पे फील्ड का नेम एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय नेम है, एज है, सैलरी है और हायर डेट है। तो फर्स्ट पे था EMP ID और इसका जो डेटा टाइप है वो है नंबर और इसका हम कॉन्स्टेंट्स डाल देते हैं प्राइमरी की। तो यहाँ पे हम प्राइमरी की क्यों लगाए हैं? ताकि हम एम्प्लॉय ID को यूनिक रख सकें, क्योंकि दो एम्प्लॉय का एम्प्लॉय ID सेम नहीं हो सकता। इसके बाद लगाएंगे कॉमा। नेक्स्ट फील्ड जो था एम्प्लॉय नेम और इसका डेटा टाइप होगा var 2, इसे साइड डाल देता हूँ 30। नेक्स्ट जो फील्ड है एज, इसका भी डेटा टाइप जो होगा वो होगा नंबर। नेक्स्ट जो थी वो थी सैलरी और इसका भी टाइप जो होगा वो होगा नंबर। नेक्स्ट जो है हायर डेट और इसकी जो टाइप होगी वो होगी डेट। तो ये हमने क्रिएट किया टेबल जिसका नेम है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का ID में डाल दिया नंबर और प्राइमरी की, ताकि ये क्या हो सके, यूनिक हो सके। उसके बाद एम्प्लॉय नेम और इसका डेटा टाइप var 2 डाल दिए और साइज इसका डाल दिए 30। उसके बाद अगला फील्ड एज बनाया और इसका डेटा टाइप नंबर डाल दिए। अगला जो है सैलरी बनाए और इसका भी डेटा टाइप नंबर डालें। अगला फील्ड हायर डेट बनाए और इसका डेटा टाइप डेट डाल दिए। तो इसको करेंगे कंट्रोल A और कराते हैं इसको रन। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे आ चुका है टेबल एम्प्लॉय क्रिएटेड, मतलब कि आपका टेबल जो है वो क्या क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट जो है डेस्क, तो ये क्या करता है, हमारे टेबल का डिस्क्रिप्शन को दिखाता है। तो इसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं, डेस्क और उसके बाद टेबल का नेम। तो चलिए इसे देखते हैं। तो लिखेंगे डेस्क और टेबल का नेम। तो टेबल के नेम यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय, तो लिखेंगे एम्प्लॉय। उसके बाद लगाएंगे सेमीकोलन और इसको करेंगे सिलेक्ट और इसको फिर करवाएंगे रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा टेबल का डिस्क्रिप्शन आ चुका है। एम्प्लॉय ID, इसका डेटा टाइप कैसा है, नंबर। एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर डेटा टाइप कैसा है, var 2 और साइज है इसका 30। एज और डेटा टाइप कैसा है, नंबर। सैलरी, डेटा टाइप कैसा है, नंबर।
हायर डेट, डेटा टाइप कैसा है, डेट। तो ये थी हमारी डेस्क कमांड। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है इंसर्ट। तो इंसर्ट का काम क्या होता है, हमारे टेबल में रिकॉर्ड को ऐड करना होता है। और ये क्या करता है, एक बार में एक रो या एक रिकॉर्ड को ऐड करता है। द रो इज ओनली इंसर्टेड इफ इट डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो रो जो होती है वो तभी इंसर्ट होगा जब वो क्या पहले से उसमें एग्जिस्ट ना हो। मतलब कि हम डुप्लीकेट रो क्या कर सकते हैं, इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नेम है, उसके बाद यहाँ पे कॉलम का नेम मतलब कि फील्ड का नेम हो गया ये सभी, उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज और उसके बाद यहाँ पे डालेंगे वैल्यू। तो चलिए रो को इंसर्ट करके देखते हैं। तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। तो टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय। इसके बाद लगाएंगे पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस के अंदर आएगा कॉलम का नेम। तो कॉलम का नेम क्या क्या है, एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी। अगला जो है एम्प्लॉय का नेम, तो लिखेंगे EMP नेम। अगला जो है एज, उसके बाद है सैलरी और उसके बाद है हायर डेट। इसके बाद लिखेंगे वैल्यूज और फिर से लगाएंगे पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस को करेंगे क्लोज। तो सबसे पहले फर्स्ट रिकॉर्ड ऐड करेंगे। एम्प्लॉय आईडी है 101, कॉमा लगाएंगे। एम्प्लॉय नेम है मोनू, तो इसको सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे मोनू। इसके बाद एज है 22, सैलरी लिखेंगे 60,000 और इसके बाद हायर डेट। तो डेट का जो लिखने का तरीका है थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डेट, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसके अंदर डेट लिखेंगे। तो जो इसका डेट है 2024, उसके बाद 01 और 01 और कॉमा लगा के फिर से सिंगल कोट देंगे और इसके अंदर इसका फॉर्मेट बता देंगे। 4 डिजिट का ईयर, 2 डिजिट का मंथ और 2 डिजिट का डे। तो ये हो गया हमारा एक रिकॉर्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम एम्प्लॉय हो गया, उसके बाद फील्ड का नेम एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, सैलरी और हायर डेट। उसके बाद वैल्यूज में एम्प्लॉय आईडी 101, एम्प्लॉय नेम मोनू, एज है 22, सैलरी 60,000 और हायर डेट। तो जो डेट लिखने का तरीका है वो क्या होता है, टू डेट लिखो आगे और उसके बाद यहाँ पे डेट डाल दो और यहाँ पे फॉर्मेट बता दो। आप ये दोनों लाइन को एक लाइन में भी लिख सकते हैं। तो इसे करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 रो इंसर्टेड, मतलब कि आपका जो है एक रो इंसर्ट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट 5 रिकॉर्ड को ऐड करते हैं। तो इसको करेंगे यहाँ से सिलेक्ट और करेंगे Ctrl+C और नीचे करेंगे Ctrl+V। एम्प्लॉय आईडी कितना है 102, नेम क्या है माही, एज कितना है 28, सैलरी कितना है 65,000, हायर डेट कब है 2023, 12 और 15। तो इसको करेंगे सिलेक्ट और इसको करेंगे रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे और आ गया 1 रो इंसर्टेड। तो अगला रिकॉर्ड ऐड करते हैं Ctrl+V। एम्प्लॉय आईडी कितना है 103, नेम क्या है छोटू, इसके बाद एज जो है वो है 23 और सैलरी जो है वो है 70,000 और हायर डेट है 2024 टू 20। तो चलिए नेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड करते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी है 104, नेम है नरेश, एज है 22 और सैलरी जो इसका 62,000 है और हायर डेट 2022 और 11 और 10 है 11 10। नेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं 105, उसके बाद है विशाल, इसके बाद एज जो है 24, सैलरी जो है 68,000 और हायर डेट है 2023, उसके बाद 0305। अब इन सभी को करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं 1 रो इंसर्टेड 1 रो इंसर्टेड करके यहाँ पे मैसेज आ चुकी है। तो हम इस तरह से इंसर्ट के द्वारा रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं।
तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है सिलेक्ट। तो सिलेक्ट का यूज क्या होता है, जब हमें टेबल से डेटा को रिट्रीव करना होता है तो हम सिलेक्ट का यूज करते हैं। मतलब हमने जो टेबल बनाया है उसका डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम सिलेक्ट के द्वारा उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका सिंटैक्स देख सकते हैं, सिलेक्ट, उसके बाद कॉलम का नेम, फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नेम, वेयर और कंडीशंस। तो यहाँ पे जो वेयर होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। अगर आपको कंडीशंस लगाने हैं तो वेयर लगाना पड़ेगा, और अगर आपको कंडीशन नहीं लगाने हैं तो वेयर नहीं लगाना। नेक्स्ट है एस्ट्रिक्स। तो इसका यूज अगर टेबल का पूरा डेटा को एक्सेस करना है तो एस्ट्रिक्स का यूज किया जाता है। तो चलिए इसे हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम टेबल का नेम। तो टेबल के नेम क्या था, एम्प्लॉय, EMPLOY। फिर लगाएंगे सेमी कोलन और इसको करेंगे यहाँ से सिलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे इसको रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी हमने रिकॉर्ड डाले थे वो यहाँ पे आ चुका है। तो एस्ट्रिक्स का काम क्या होता है, ये पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता है। अब मान लीजिए कि सिर्फ हमें एम्प्लॉय नेम और एज देखने हैं, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिलेक्ट, क्या क्या देखना है, तो एम्प्लॉय का नेम देखना है, उसके बाद क्या देखना है, एज देखना है, तो कॉमा लगा के लिखेंगे एज। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम और उसके बाद टेबल का नेम, तो टेबल के नेम क्या है, एम्प्लॉय, और उसके बाद लगाएंगे सेमी कोलन और इसको करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और सिर्फ एज आ चुके हैं। तो इसमें आपको जो जो देखना है वो कॉमा लगा के लिख देंगे। अगर एम्प्लॉय नेम सिर्फ देखना है तो सिर्फ यहाँ से एम्प्लॉय नेम लिखेंगे, एज को हटा देंगे। आगे हम क्या करते हैं, इस लाइन को करते हैं कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। तो ये क्या हो गया, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय का क्या करेगा, ये पूरा सिलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे हम कुछ कंडीशन लगा देते हैं, तो लिखते हैं वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 65,000। तो ये क्या करेगा, टेबल को उस रिकॉर्ड को दिखाएगा जिसका सैलरी क्या होगा, 65,000 से ऊपर होगा। तो इसको करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं जिसकी सैलरी 65,000 से ऊपर थी उसको यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जो 65,000 है उसको भी लेकर आओ। तो ये क्या करेगा, सिलेक्ट करके यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं जो 65,000 थी माही, उसका भी यहाँ पे आ चुका है। उसी तरह से अगर हम यहाँ कंडीशन अगर हम एज पे लगा दें तो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 लगा देते हैं कि 25 से जो ऊपर है उसका यहाँ पे क्या होगा, डेटा शो करो। तो इसको करते हैं सिलेक्ट, यहाँ से करते हैं रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं 25 से प्लस सिर्फ एक है माही, तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे शो कर गया है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 20, तो ये क्या करेगा, जितने भी 20 के ऊपर वाले हैं उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो इसको करवाते हैं यहाँ से रन। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा टेबल दिखा दिया। उसी तरह से अगर हम लिखेंगे यहाँ पे एज इक्वल टू 22 लिख दिए, मतलब जिसकी 22 है उसको दिखा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से 22 वाले को सिलेक्ट करके यहाँ दिखा देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जिसकी भी 22 थी यहाँ पे शो कर गई। अब मान लीजिए टेबल में सिर्फ हमको एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय का आईडी देखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एस्ट्रिक्स की जगह लिख देंगे एम्प्लॉय का नेम कॉमा एम्प्लॉय का आईडी, और इस लाइन को करेंगे यहाँ से सिलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं जिसकी भी 22 थी उसकी नेम और एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दिखा दिए। तो ये थी सिलेक्ट कमांड, और आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।